अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां इंडिया आज चांद तक पहुंच गया है और क्रिकेट के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है। वहां पाकिस्तान अपनी आर्मी को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनाने में लगा हुआ है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने कारोबार को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करने में लग चुका है। तो कौन सा मुल्क इनमें कर चुका है ज्यादा तरक्की, आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम 8 अलग अलग एस्पेक्ट्स में डाटा की बेस पर दोनों कंट्रीज के दरमियान एनालिसिस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे, और जिस एस्पेक्ट में जो मुल्क विनर होगा उसे हर एक एस्पेक्ट विन करने पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। और वीडियो के एंड में आप फाइनल रिजल्ट नंबरों की शक्ल में देख सकेंगे और दोनों कंट्रीज में कंपैरिजन कर सकेंगे। इस वीडियो में बताए गए तमाम फैक्ट्स इंटरनेट से लिए गए हैं, और अगर आप किसी भी रेटिंग से डिसएग्री हैं तो हमें फैक्ट्स के साथ कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो शुरू करें दोस्तों। अगर दुनिया की किसी भी मुल्क की पोजीशन को काउंटर करना हो तो सबसे पहला पॉइंट जो जहन में आता है वो है इकोनॉमी यानी मैशियत। किसी भी मुल्क की आमदनी, उसका खर्च, अशिया और खिदमत का तबादला उस मुल्क की इकोनॉमी कहलाता है। पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन किया जाए तो भाई कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जुलाई 2024 में 347.17 यूएसडी बिलियंस है, वहाँ इंडिया की इकोनॉमी 3942 यूएसडी बिलियंस है। लिटरली कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दोस्तों, इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ तक कि इंडिया की इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ कुछ लोग इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। रकबे के लिहाज से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। तो जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी ही ज्यादा उसमें ट्रेडिशन होगी और उतनी ही ज्यादा उस मुल्क की इकोनॉमी होगी। इंडिया दोस्तों पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, इसलिए अगर इनकी इकोनॉमी का कंपैरिजन किया जाए तो ये एक ना इत्तेफाकी वाला कंपैरिजन होगा, क्योंकि दोनों ममालिक का साइज बराबर नहीं है, इसलिए हम इनकी इकोनॉमी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन ये है कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 347 यूएसडी बिलियंस है और इंडिया की इकोनॉमी 3942 यूएसडी बिलियंस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 347 यूएसडी बिलियंस को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1388 यूएसडी बिलियंस बनती है, विच इज 0.5 टाइम्स स्मॉलर देन द इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान का साइज इंडिया के बराबर भी होता तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कम होती। इंडिया दोस्तों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में ऑब्वियसली विनर इंडिया ही है, इसलिए इंडिया को यहाँ मिलता है 1 पॉइंट। दूसरा एस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, एजुकेशन के बारे में बात करते हुए मैं ये चाहूँगा कि हम सबसे पहले एजुकेशन के असल पर्पस के बारे में बात करें। तो एजुकेशन का असल पर्पस लोगों में अवेयरनेस फैलाना होता है, लोगों में आगाही फैलाना होता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में काबिल और बासलाहियत इंसान बन सकें और इस दुनिया में अपना नाम कमा पाएँ और इंसानियत को जितना हो सके उतना फ़ायदा पहुँचाएँ। एनीवेज, इस एस्पेक्ट में हम गूगल से सलाह लेंगे और गूगल के मुताबिक इंडिया हैज़ बेटर एजुकेशन सिस्टम देन पाकिस्तान। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में 33 रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में 50 रैंक पर है। तो इस मामले में ओब्वियसली पॉइंट इंडिया को ही जाता है। तो इंडिया के पास हो गए हैं 2 पॉइंट। तीसरा एस्पेक्ट है जॉब रेशो। तो 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 5.5% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 9.2% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के मुकाबले कम है, तो इसलिए 1 पॉइंट यहाँ पाकिस्तान को जाता है। चौथा एस्पेक्ट है हेल्थ केयर। किसी भी कंट्री में दोस्तों हेल्थ केयर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा कि हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू फ्रेश एंड क्लीन वाटर, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट। सबसे पहले दोस्तों अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो इंडिया में 1000 लोगों के लिए लगभग 2 हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और 1000 लोगों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है और 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 5 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 1000 लोगों के लिए 0.5 हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, यानी 2000 लोगों के लिए सिर्फ 1 हॉस्पिटल है।
मगर पब्लिक डिस्पेंसरीज की तादाद पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और 1000 लोगों के लिए लगभग 2 डॉक्टर्स हैं और पाकिस्तान में टोटल 1276 हॉस्पिटल्स हैं। फ्रेश वाटर की बात की जाए तो दोस्तों पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे है। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा साफ पानी के ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स हमेशा फ्रेश एंड क्लीन वाटर का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। पोल्यूशन की बात की जाए तो दोस्तों इंडिया दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटेड मुल्क है, यहाँ तक कि इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा पोल्यूशन होती है। तो ओवरऑल ये हेल्थ केयर का पॉइंट पाकिस्तान को ही जाता है। 5वां एस्पेक्ट है फॉरेन रिलेशंस। दोस्तों इंडिया रशिया, इजराइल, अफगानिस्तान, फ्रांस और जापान से अच्छे ताल्लुकात रखता है, जबकि पाकिस्तान दोस्तों चाइना, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और गल्फ कंट्रीज जिनके पास तेल बहुत ज़्यादा है इनसे अच्छे ताल्लुकात रखता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के साथ ही सुपर पावर्स हैं, तो इस एस्पेक्ट में हम किसी को पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि जहां इंडिया के साथ रशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसी बड़ी ताकतें हैं वहां पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना है। तो इस पॉइंट का फैसला दोस्तों मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इस एस्पेक्ट में किस कंट्री को वोट मिलना चाहिए। छठा एस्पेक्ट है दोस्तों क्राइम रेट। सबसे पहले इंडिया की बात की जाए तो 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ एक साल में 28,000 मर्डर किए गए, जबकि पाकिस्तान में एक साल में सिर्फ 645 मर्डर किए गए। इसके अलावा दोस्तों क्राइम में इंडिया का ग्लोबल रैंक 81 है, जबकि पाकिस्तान का रैंक 84 है, यानी पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम क्राइम्स होते हैं। तो इस एस्पेक्ट में ऑब्वियसली पॉइंट पाकिस्तान को ही जाता है। 7वां एस्पेक्ट है मिलिट्री स्टेटस। अब दोस्तों ये तो आप सब जानते होंगे कि दोनों कंट्रीज ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इनमें जंग हुई तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मगर अगर ग्लोबल रैंक की बात की जाए तो इंडियन आर्मी को दुनिया में 4th मोस्ट पावरफुल आर्मी का दर्जा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी को 9th मोस्ट पावरफुल आर्मी का दर्जा दिया जाता है। इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 172 न्यूक्लियर बम्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम्स हैं, मगर इनकी असल तादाद हमेशा ही सीक्रेट रखी जाती है। एक्टिव सोल्जर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 14,50,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5,60,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। तो मिलिट्री के एस्पेक्ट में ऑब्वियसली एक पॉइंट इंडिया को ही जाता है। अब 8वां और सबसे आखिरी एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है रिसोर्सेज। दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमेशा से ही अपने लाजवाब रिसोर्सेज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान को एक पॉइंट जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर दोनों कंट्रीज के पॉइंट काउंट किए जाए तो इंडिया के पास 8 में से सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 में से 4 पॉइंट्स हैं। तो हमारे इस एनालिसिस का विनर है पाकिस्तान। कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। इस वीडियो में कुछ डाटा की बेस पर बात की गई है। अगर आप किसी भी रेटिंग से डिसएग्री हैं तो हमें कमेंट्स में फैक्ट्स के साथ लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।